गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में क्लास 7th का हमने पढ़ा है। चैप्टर 6 हमारा ख़त्म हो गया और चैप्टर 7 हमें पढ़ना बाकी है। लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेक्चर 1, क्योंकि ज्योग्राफी में बीपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही अगर आप टीआरई देना चाहते हैं तो उसमें भी ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। और ये वीडियो अभी हमारा लंबा चलेगा क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर 1। इसमें चलिए आज हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो भूगोल एक ग्रीक शब्द है। ये जो भूगोल शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक से आया है। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जिसकी प्रथम जानकारी ग्रीक भूगोलवेत्ताओं के द्वारा की गई थी। तो ये जो शब्द है भूगोल वो एक ग्रीक शब्द है और इसकी जानकारी सबसे पहले ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने दी थी, जैसे हिकेटियस व एरिस्टोस्थनीज। तो ये दो जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने सबसे पहले भूगोल के बारे में जानकारी दी थी और ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक के दो शब्द जियो तथा ग्राफिया, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ग्रीक के दो शब्द जियो और ग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया से ज्योग्राफी मिलके बना है। ज्योग्राफी किन दो शब्दों से बना है? जियो प्लस ग्राफिया, जो कि ग्रीक शब्द है और इससे ज्योग्राफी बना है, जिसका सामान्य अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। ये जो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ। यह प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल को ही भूगोल का पर्याय बना दिया। और प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल को ही भूगोल का पर्याय बना दिया। लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के बारे में, मौसम के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो हमने जाना कि भूगोल एक ग्रीक शब्द से बना है और दो भूगोलवेत्ताओं के नाम हमने जाना। उसके बाद ये जो दो शब्द है ग्रीक प्लस जियो प्लस ग्राफिया, ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलके बना है? जियो प्लस ग्राफिया से मिलके बना है। अब हम लोग देखेंगे भूगोल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक या भौतिक भूगोल या मानव भूगोल। भूगोल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो हम लोग भूगोल को किन भागों में बांट के पढ़ेंगे? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्राकृतिक या भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। अब देखेंगे हम लोग प्राकृतिक या भौतिक भूगोल क्या है। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तत्व जैसे प्राकृतिक तत्व जैसे पठार, मैदान, पर्वत, मरुस्थल, सागर, महासागर, झील, नदियाँ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक या प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। मतलब भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी में उपस्थित सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे पृथ्वी का पर्वत, पठार, महासागर, ये सारा कुछ जो भी पृथ्वी पर स्थित है, पर्वत, पठार, उसका अध्ययन ही प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल कहलाता है। पृथ्वी की सभी संरचनाएं जो पृथ्वी पर स्थित है उसके अध्ययन को भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद भूगोल का दूसरा वर्गीकरण है मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल क्या कहलाता है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत खुद मानव तथा मानव के द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको मानवीय भूगोल कहते हैं। उसको ही कहते हैं मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव और मानव के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ा जाता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी में हमने देखा, भूगोल के वर्गीकरण में हमने प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भूगोल के संदर्भ में एक विचारधारा नियतिवादी विचारधारा के बारे में हम लोग जानेंगे। नियतिवादी विचारधारा जो है वो ये बताता है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो पहले से ही तय है। जो अभी हुआ है और जो अभी होने वाला है वो सारा कुछ पहले से ही तय है। ये एक नियतिवादी विचारधारा है जिसमें सब कुछ पहले से ही तय है।
यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति या नियति को सर्वेसर्वा माना जाता है। तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति ही सब कुछ तय करती है, प्रकृति के द्वारा ही तय किया जाता है कि मनुष्य क्या खाएगा, मनुष्य किस स्थान में रहेगा, मनुष्य जिस स्थान में रहता है वो स्थान तय करता है कि मनुष्य क्या खाएगा। तो जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ नहीं होती थी, तो वहाँ पे लोग नॉन वेजिटेरियन बन गए। और वहाँ पे वेजिटेरियन बनते कैसे लोग, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जियाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन बन गए। तो इसी तरह से प्रकृति तय करती है कि मनुष्य कैसे कपड़े पहनेगा और कैसा भोजन करेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, ये सभी कुछ कौन तय करता है, प्रकृति तय करती है। एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति या नियति को सर्वेसर्वा माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पहले जो भी घटित हुआ, घटित हो चुका तथा भविष्य में जो घटित होने वाला वह सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास मात्र है। तो जो भी अभी हुआ, जो होने वाला और जो होगा वो सभी प्रकृति तय करती है, और मनुष्य जो है वो प्रकृति का मात्र दास है। एलन चर्चिल सैंपुल नियतिवादी विचारधारक हैं। उनके अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है, उसका पालन पोषण करती है, मानव के सम्मुख प्रकृति समस्याएं पैदा करती है तथा इनका समाधान भी बताती है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य शरीर, उसकी हड्डियों, कोशिकाओं, मस्तिष्क, यहाँ तक कि आत्मा में समाई हुई है। इस प्रकार मानव पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में है। तो एलन चर्चिल सैंपुल एक महान विचारधारा इन्होंने दिया, नियतिवादी विचारधारा, जिसके अनुसार प्रकृति ने ही मनुष्य को जन्म दिया है। प्रकृति जो है वह मनुष्य को जन्म देती है और अपने अनुसार मनुष्य को चलाती है। वह क्या खाएगा, वह क्या करेगा, उसका खान पान कैसा होगा, ये सभी कुछ कौन तय करता है, प्रकृति करती है। प्रकृति हमें जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है। और प्रकृति जो है वो मनुष्य के शरीर में इस तरह समाहित है, मतलब मनुष्य के शरीर का कोई भी अंग प्रकृति से अलग नहीं है, चाहे वो मनुष्य के शरीर की हड्डियां हों, कोशिका हों, चाहे कोई भी अंग जो है वो मनुष्य की, वह प्रकृति के द्वारा ही दी गई है और प्रकृति के द्वारा ही संचालित होती है। तो यहाँ पे ये हमने देखा नियतिवादी विचारधारा जो कि प्रकृति से संदर्भित है और प्रकृति के बारे में बताती है कि प्रकृति ही सब कुछ तय करती है। मनुष्य आगे क्या करने वाला है या वह पीछे उसने पिछले टाइम में क्या किया और वो आगे क्या करेगा, ये सभी कुछ जो है वो कौन तय करता है, वो प्रकृति तय करती है और यह नियतिवादी विचारधारा है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक प्राकृतिक भूगोल का वर्गीकरण। भूगोल के वर्गीकरण में हमने प्राकृतिक या भौतिक भूगोल का वर्गीकरण यहाँ पे देखेंगे। भौतिक प्राकृतिक भूगोल जो है वो कितने भागों में हमें पढ़ना है। आगे चल के हम लोग प्राकृतिक या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक या भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक या भौतिक भूगोल में हमें समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जैव भूगोल के बारे में पढ़ना है, खगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो भू आकृतिक विज्ञान में हम जो कुछ भी पृथ्वी के अंदर हमें मिलेगा, पृथ्वी की संरचना जैसे पर्वत, पठार, महासागर, जितना कुछ हमें देखना है वो हम भू आकृतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान में हमें पढ़ना है, जलवायु के संदर्भ में जो भी बातें होंगी वो हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान में हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, जैव भूगोल और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ये सारा कुछ तो आप लोग को पता है। तो आगे चल के आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी मैं इसके आगे के पार्ट को बनाऊँगी और फटाफट से डाल दूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा भूगोल का पहला वीडियो। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका नोट जरूर बनाएं, क्योंकि लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 भी आएगा और लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और एनसीईआरटी भी आने वाला है, तो वेट कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए मिलती हूँ फिर नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।